जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि जब किसी सेविंग पुरुष को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। उनके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन है श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, घर्षण या फिर प्रत्यास्था के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के नियमन नियमित परावर्तन के कारण, या प्रकाश के विकिरण परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स जो वर्क करता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये इनका सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किन्होंने किया था। एस.एन. बोस ने, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस ने, पी.सी. रॉय ने, जे.सी. बॉस या फिर पी.सी. महा महा लनोबिस महालनोबिस ने। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पी.सी. बोस ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा पी.सी. महालनोबिस ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री पर पारद, मतलब कि जो मरकरी है, कि 760 mm यानी मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगाने वाला दाब का क्या कहलाता है। एक पास्कल, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक बार या फिर एक पॉइज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए एक एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, एक एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है। ठीक है, ये जो शीर्षक वाला फिल्म है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, शीर्षक वाला फिल्म किस की जीवनी पर आधारित है। तो एस रामानुजन, एस चंद्रशेखर, एस एन बोस या फिर सी वी रमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामानुजन, एस रामानुजन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन है कि कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। ठीक है, बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। जे.सी. बोस या फिर एस.एन. बोस, आइजैक न्यूटन या एल्बर्ट आइंस्टीन। तो देखिए जो बोसोन है ये आपका एस.एन. बोस से लिया गया है। ठीक है, एस.एन. बोस से संबंधित है बोसोन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो रेडियो धर्मिता किनसे नापी जाती है। गीगर मुलर काउंटर से, या फिर पोलरी मीटर से, कैलोरी मीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगर मुलर काउंटर, गीगर मुलर काउंटर। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है। न्यूट्रिनो या फिर हिग्स बोसोन, मेसॉन या पॉजिट्रॉन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। गॉड पार्टिकल, ये गॉड पार्टिकल जो है ये आपका है हिग्स बोसोन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हिग्स बोसोन। अगला क्वेश्चन। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया।
तो सापेक्षता का सिद्धांत, या प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, या फिर ब्राउनियन गति का सिद्धांत। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट ने, ऑटिस ने, फ्रैंक व्हिटले, या फिर कॉकरेट ने। तो देखिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था ब्रिकवेट, ब्रिकवेट नाम का वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ब्रिकवेट। अगला क्वेश्चन देखिए, भार का एसआई मात्रक क्या है? डाइन, ग्राम, किलोग्राम, या फिर न्यूटन। भार का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश केल्विन, किलोग्राम, वोल्ट, या फिर कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, कूलम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता, दूरी, प्रकाश की गति, या फिर समय। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक जूल, ओम, न्यूटन, या फिर कूलम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया ओम। ठीक है, ओम इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, ये क्या करता है? अपने से होते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, कंप्लीटली नहीं रोकता है, बट रेसिस्टेंस का जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉन की गति को कम कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर बाहर से 500 वोल्टेज का करंट आ रहा है तो रेसिस्टेंस अगर रख देंगे तो कुछ कम कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रतिरोध। प्रतिरोध को दो प्रकार से ऐड किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। पहला हुआ पैरेलल और दूसरा हुआ सीरीज में। तो सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए, सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ऐसे करके। ये अगर R1 हुआ तो ये R2, और ये हुआ R3। अगर ये 10 ओम का हुआ, ये भी 10 ओम का, और ये भी 10 ओम का, तो फाइनली तीनों का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 30 ओम। ठीक है, ये हुआ प्रतिरोध। प्रतिरोध बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो गमन होता है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, धीमा कर देता है, करंट ज़्यादा फ्लो होने नहीं देता है। पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, इस प्रकार से पैरेलल में जोड़ा जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये हुआ आपका R1, ये हुआ आपका R2। इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगर ये आपका 10 ओम का हुआ और ये भी 10 ओम का हुआ तो यहाँ बनाते हैं 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम लगाते हैं तो 1/R इक्वल टू 2/10। 1/R को अगर अपोजिट करेंगे तो इधर भी अपोजिट करेंगे तो कंप्लीटली R बराबर हो जाएगा 10/2, यानी कि R बराबर 5। ठीक है, इसीलिए घरों में क्या होता है कि पैरेलल घर में जो कनेक्शन होता है वायर का, तो रेसिस्टेंस को जब जोड़ा जाता है तो पैरेलल में जोड़ा जाता है। इससे बिजली की खपत बहुत कम होता है, और सीरीज में जोड़ने से बिजली की खपत बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो कभी भी घरों का कनेक्शन होता है तो वो सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, जूल, वाट, या फिर एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है
वो है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का, विस्थापन का, दाब, या फिर घनत्व का कोई इकाई नहीं है। तो देखिए सापेक्षिक घनत्व इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अदिश राशि नहीं है? बल, आयतन, लंबाई, या फिर द्रव्यमान। अदिश राशि, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। अदिश राशि कौन सा नहीं है? तो फोर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? शक्ति का, वोल्टेज का, ऊर्जा, या फिर आवेश। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश इसका राइट आंसर होगा। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश का। अगला क्वेश्चन देखिए, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है? गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन के माप के रूप में, एक कंटेनर के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, या फिर गति के लिए। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए आयतन की माप के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गैलन का उपयोग किया जाता है आयतन की माप के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष, पेटामीटर, या फिर हब्बल की लंबाई, या पार्स पार्सकस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो कि बहुत ही फार डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, प्रेशर का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन वर्ग मीटर, या फिर न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, या फिर न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रेशर का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पर है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, पास्कल, या फिर न्यूटन। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसी को बोला जाता है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो उनकी यूनिट इनमें से कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर केल्विन, जूल, या फिर लाइट ईयर्स। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट इनमें से कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट देखिए, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू त्वरण। ठीक है, मास इंटू त्वरण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। प्रेशर पास्कल, ठीक है, प्रेशर को पास्कल से मापते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से मापा जाता है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला है, या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कंडक्टेंस का सीमेंस है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, ये टेस्ला जो है ये गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि टेस्ला की जगह पर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड,
मीटर या फिर किलोमीटर। विस्थापन का SI मात्रक, तो मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन का SI मात्रक क्या होगा? तो मीटर। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? वोल्ट, वॉट, जूल या फिर कूलाम। विभवांतर का SI मात्रक इनमें से क्या होगा? तो देखिए वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट, किलोवाट, जूल या फिर अर्ग। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ये वाट इसका राइट आंसर होगा। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जी के मान, कैपिटल जी है, मान की SI इकाई वही है जो जो कि SI इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये सब बोल रहा है कि कैपिटल जी का SI इकाई वही है जो I इकाई है। ठीक है, त्वरण का, वेग, दाब का या फिर संवेग का। क्वेश्चन को एक बार ठीक से देखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। और एक्चुअल में ये कैपिटल जी नहीं होगा, यहाँ पर स्मॉल जी होगा। ठीक है ना, त्वरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वरण इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, इनमें से किनका? बल और संवेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और कार्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कार्य और ऊर्जा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।